वकार अहमद ने बयान में कहा कि नैरोबी से कबल अरशद शरीफ से सिर्फ एक बार खाने पर मुलाकात हुई थी। बयान में ये भी कहा कि नैरोबी से बाहर अपने लॉज पर खाना खाने पर मदऊ किया था। और वकार अहमद ने यह भी कहा कि वाक़े के रोज़ अरशद शरीफ ने लॉज पर साथ खाना खाया। खाने के बाद अरशद शरीफ मेरे भाई खुर्रम के साथ गाड़ी में निकले। आधे घंटे बाद गाड़ी पर फायरिंग की इत्तला आई। लॉज से निकलने के बाद 18 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, फिर सड़क आती है। खुर्रम अहमद सड़क शुरू होने से थोड़ा पहले कुछ पत्थर रखे थे। खुर्रम अहमद ने अपने बयान में कहा कि पत्थरों को क्रॉस करते ही फायरिंग हो गई। खुर्रम अहमद ने बयान में कहा कि फायरिंग से खौफजदा होकर गाड़ी भगाई, जबकि खुर्रम अहमद ने यह भी कहा कि वाक़े के दौरान मौजूदाना तौर पर वो महफूज रहे। अरशद शरीफ का आईपैड मोबाइल फ़ोन केनिया हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। अरशद शरीफ नैरोबी से मुंतकिल होने का सोच रहे थे। अरशद शरीफ ने वीज़े की मुद्दत भी बढ़वाई। वकार अहमद ने ये बयान में कहा है। अहम अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात, पाकिस्तानी तहकीकात अफसरान की कीनिया में वकार अहमद और खुर्रम अहमद से मुलाकात। टीम ने दोनों भाइयों से अरशद शरीफ वाक़े से मुतालिक सवालात किए। अरशद शरीफ मेरे गेस्ट हाउस पर 2 माह से क़याम पजीर था। वकार अहमद ने यह बयान में कहा कि किसी दोस्त ने अरशद शरीफ की मेज़बानी का कहा था। उन्होंने ये भी बयान में कहा कि नैरोबी से कबल अरशद शरीफ से सिर्फ एक बार खाने पर मुलाकात हुई थी। नैरोबी से बाहर अपने लॉज पर खाने पर मदऊ किया था, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि वाक़े के रोज़ अरशद शरीफ ने लॉज पर साथ